हेलो बेटा, आज हम करेंगे आर्थिक नियोजन की उपलब्धियाँ, अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसमें सबसे पहले है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। हमारा जो ये इकोनॉमिक प्लानिंग है इंडिया की, उससे हमारी सबसे पहले जो उपलब्धि है वो क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि। कैसे? राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का प्रतीक है। भारत में आर्थिक नियोजन से पहले ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रीय आय में 0.5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई थी। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर औसत 5% प्रतिवर्ष रही है। यानी कि पहले 0.5 थी, कंप्लीट 1 पॉइंट भी नहीं था, और अब 5% हो गई है। इट मीन्स अब हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। उस समय कोई वृद्धि नहीं हुई थी, एक तरह से गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। कब? ब्रिटिश शासन काल में। अगला है हमारे पास प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जब 5 ईयर प्लानिंग की है, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग की है, तो इससे क्या हुआ है कि लोगों को रोजगार मिला तो क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। फिर है पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। अब लोग कमाएंगे तो पूंजी का निर्माण होगा। पूंजी निर्माण कैसे? लोग कमाएंगे, पैसा मिलेगा, पैसे में से कुछ बचत करेंगे, कुछ कंज्यूम करेंगे, यानी कि उपभोग करेंगे। तो क्या हुआ? पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हुई। ठीक है, ये परसेंटेज वगैरह बेटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप पजल्ड हो जाओगे। ठीक है, परेशान से। तो इसमें मोटे मोटे सीधे तौर पे आप ये कह सकते हो कि वृद्धि हुई है। ठीक है, आपको ये कंप्लीट पॉइंट वगैरह, परसेंटेज वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला हमारे पास है कृषि में संस्थागत सुधार तथा हरित क्रांति। कृषि में संस्थागत सुधार, जैसे हमारे ग्रामीण साख बैंक हैं, विकास बैंक हैं, ये सहकारी समितियां हैं, तो ये क्या हैं? कृषि के संस्थागत सुधार। और चकबंदी है, हमारी हरित क्रांति है। तो क्या है चकबंदी? जिसमें किसानों के छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करके उनको ज़मीन दी जाती है। हरित क्रांति क्या है कि कृषि के जो मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल करके, खादों का इस्तेमाल करके और प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्या कहलाता है? हरित क्रांति। सबसे पहले हरित क्रांति 1961-62 में आई थी, क्योंकि उस समय मशीनों का यूज़ करके, अच्छी किस्म के बीजों का यूज़ करके जो हमारा प्रोडक्शन हुआ था वो बहुत ज़्यादा हुआ था। इसीलिए इस साल को हरित क्रांति का नाम दिया जाता है। उसके बाद है हमारे पास अगला है 0.5 उद्योगों का विकास। 5 ईयर प्लानिंग में क्या हुआ है? जो उद्योग थे उनके विकास को उनको विकसित किया, या उनको विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले क्या था? ब्रिटिश शासनकाल में उद्योगों का शोषण किया जाता था। उनके ऊपर लाइसेंस के लिए या उनको लगाने के लिए काफ़ी सारी परेशानियां उठानी पड़ती थी, जिससे बचने के लिए लोग उद्योग लगाना ही सोचते नहीं थे, लगाने के लिए बंद कर देते थे। लेकिन अब लोगों को छूट दी है हमारी सरकार ने देश आज़ाद होने के बाद, तो इससे लोगों का विकास, लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जिससे उद्योगों का विकास हुआ। उसके बाद है आर्थिक आधारिक संरचना का विकास। हमारे आर्थिक आधारिक संरचना क्या है? जैसे सड़कें हैं या हमारे जो साधन हैं, मंडियां हैं, ये क्या है? आर्थिक आधारिक संरचना। ठीक है, इनके लगने से ही हम अपने उत्पादन को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से भेज सकेंगे, उसको बेच सकेंगे, और उससे हम पैसा कमा पाएंगे। अगला है सामाजिक आधारिक संरचना का विकास। सामाजिक आधारिक संरचना क्या है? जैसे हमारे देश में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, इन सभी से लोगों को जागरूक किया है, जिससे हमारी मृत्यु दर कम हुई है, औसत आयु बढ़ी है। ठीक है, अगला है हमारे पास रोजगार में वृद्धि। तो अब लोगों को, जैसे कि उद्योग लगे हैं, कृषि में वृद्धि हुई है, तो इससे लोगों को रोजगार मिला है, उत्पादन हुआ है, ज़रूरत हुई है, लोगों की डिमांड हुई है, तो रोजगार में वृद्धि हुई। फिर है आधुनिकीकरण। क्या पहले जैसा लाइफस्टाइल है अब हमारे पास? जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ता जाता है, उनमें आधुनिकीकरण आता जाता है। ठीक है, अगला है आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास। आत्मनिर्भरता क्या? लोग खुद कमा रहे हैं तो आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
ठीक है। आत्मविश्वास, जब वो खुद काम करते हैं तो उनका विश्वास बढ़ता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो इससे वो और ज़्यादा अच्छे से वो काम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी उपलब्धियाँ। अब है हमारी आर्थिक नियोजन की असफलताएँ। क्या है? जीवन स्तर में बहुत कम वृद्धि हुई है, लेकिन जितना हम चाहते थे, जितना सरकार ने एस्टिमेट लगाया था योजना आयोग ने, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग बनाता है, तो उतनी वृद्धि नहीं हो पाई है। वृद्धि हुई है लेकिन जितना सोचा था उससे कम। मूल्यों में वृद्धि, क्या कीमतें को स्थिर रखने का हर किसी, जो भी हमारी 5 ईयर प्लानिंग होती है उसका यही उद्देश्य होता है कि महंगाई को कम किया जाए, परंतु महंगाई कम में नहीं हो रही, हर चीज़ के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। अगला है हमारे पास बेरोजगारी में वृद्धि। बेरोजगारी में क्या? जैसे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रोजगार नहीं है, जिससे क्या हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। उत्पादन में धीमा विकास, प्रोडक्शन सेक्टर का जो विकास है, उद्योगों का विकास, वो धीमी गति से हो रहा है। आधारिक संरचना का कम विकास, जो आधारिक संरचना जैसे मंडियाँ बताई हैं, सड़कें हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, तो इनका भी विकास हो रहा है लेकिन धीरे धीरे, जितना होना चाहिए था उससे कम। आगे है आय और धन के बंटवारे में असमानता। आय और धन के बंटवारे में असमानता है। जो धन है वो 80% जो धन है वो 20% धनी लोगों के पास है, बाकी 80%, या आप ये कह सकते हो कि 20% के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, खाने के लिए दाने भी नहीं हैं। तो ये देखो, एक धनी और एक निर्धन के बीच कितना बड़ा फासला है, कितनी बड़ी खाई है। तो ये क्या है? आय और धन के बंटवारे में असमानता, जिससे क्या धनी लोग और धनी हो रहे हैं, निर्धन और निर्धन हो रहे हैं। कैसे? प्रोडक्शन कौन करता है? धनी वर्ग, ठीक है, और उसका यूज़ कौन करता है? गरीब लोग। तो गरीब लोग, महंगाई की मार ज़्यादा कौन झेल रहा है? गरीब व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद है अनुकूल प्रशासन अनुकूल नहीं है भारतीय योजनाओं की, जैसे भारतीय योजनाओं को लागू करने के लिए जैसा प्रशासन चाहिए वैसा उनको नहीं मिल पाता है। सुदृढ़ आधार का अभाव, जो सुदृढ़ यानी कि फिक्स हम कोई बेस मान सके ऐसा हमारे पास नहीं है। अधिक महत्वाकांक्षी, हम उम्मीदें ज़्यादा करते हैं और वास्तव में कम होता है। बचत और निवेश की वृद्धि का विरोधाभास, बचत और निवेश की जो वृद्धि है उसका विरोधाभास होता है। कैसे? अगर सारा बचत कर लेंगे तो उत्पादन को खरीदेगा कौन, और अगर हम सारा बचत इसका उत्पादन नहीं होगा तो निवेश की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो इसलिए बचत और निवेश का भी विरोधाभास है। तो बेटा ये था आपका दूसरा चैप्टर, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। भारत में आर्थिक योजनाएं कह सकते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन कह सकते हैं, प्लानिंग नियोजन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।